तारे और सूर्य का परिवार। दिन रात का होना, तड़ित का कौंधना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा की कलाएं आदि प्राकृतिक परिघटनाएं प्राचीन काल से मानव को उद्वेलित करते रहे हैं तथा इनके होने के कारणों को जानने का प्रयास मनुष्य निरंतर करता रहा है। पहले यह मान्यता थी कि पृथ्वी चपटी है। सूर्य के प्रकाश से बनने वाली छाया एवं छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन आदि का अध्ययन विश्लेषण करते हुए यह स्थापित हुआ कि पृथ्वी गोल है। यह मान्यता थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है तथा तारे, सूर्य और चंद्रमा जो किसी चादर रूपी आकाश पर पारदर्शी गोले के ऊपर जड़े हुए हैं, वे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। बाद में चंद्रमा की दैनिक गति तथा मासिक गति, तारों की दैनिक गति, मासिक गति तथा वार्षिक गति में आए परिवर्तन के अध्ययन के द्वारा यह देखा गया कि 4-5 ऐसे पिंड हैं जिन्हें खाली आंख से देख सकते हैं तथा जिनकी गति अन्य तारों से भिन्न है। अतः बाद में इन्हें ग्रह कहा गया, जिनके नाम शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि तथा बुध दिया गया। कालांतर पोलैंड के पादरी तथा खगोलविद निकोलस कोपरनिकस ने अपने अध्ययन से एक क्रांतिकारी मॉडल प्रस्तावित किया, जिसमें उन्होंने सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में मानते हुए पृथ्वी एवं अन्य को सूर्य की परिक्रमा करते हुए बताया। उस समय की सामाजिक मान्यता के विपरीत प्रस्ताव होने के कारण उनके कार्य का प्रकाशन उनकी मृत्यु वाले वर्ष 1543 में हुआ। 1609 ईसा में गैलीलियो ने अपना दूरबीन विकसित किया और उसकी सहायता से बृहस्पति तथा बृहस्पति की 2 चंद्रमा का प्रेक्षण किया। अपने प्रेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने इस अवधारण को प्रमाणित किया कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य पूर्व में उदय तथा पश्चिम में अस्त होता हुआ प्रतीत होता है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। रात को आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले पिंडों को देखते हैं। इनमें सबसे चमकीला दिखने वाला पिंड चंद्रमा है। चंद्रमा, ग्रह, तारे तथा अन्य सभी पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। चंद्रमा। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल गोल दिखाई देता है, उस रात को पूर्णिमा की रात कहते हैं। पूर्णिमा की तिथि को चंद्रमा पूरी रात चमकता रहता है। पूर्णिमा के बाद से चांद की आकृति घटते हुए प्रतीत होता है और 14वें या 15वें दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। जिस रात चंद्रमा दिखाई नहीं देती है, वह रात अमावस्या की रात कहलाती है, परंतु दूसरे दिन बिल्कुल पतली रेखा के समान चंद्रमा दिखाई पड़ती है और फिर प्रत्येक रात उसकी आकृति बढ़ने लगती है। और एक स्थिति आती है जब बिल्कुल गोल दिखाई देने लगता है, अर्थात पूर्णिमा हो जाती है। यह क्रम चलते रहता है। एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा की अवधि पूरे माह होती है। पूरे माह तक दिखाई देने वाले चंद्रमा के चमकीले भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की तरह चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, तो चंद्रमा की सतह से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी दृष्टि पर पड़ता है। प्रकाश चंद्रमा के जितने भाग से परावर्तित होती है, ठीक उतना ही भाग हमें दिखाई पड़ता है। कवियों तथा कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक आकर्षण पिंड रहा है, परंतु जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखा तो चंद्रमा की सतह को धूल से भरा हुआ पाया। इस पर गड्ढे हैं, खड़े ढाल तथा ऊंचे पर्वत हैं। यहां पर वायुमंडल तथा जल नहीं है।
चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचे। इसके बाद एडविन एल्डरिन चंद्रमा पर उतरे। तारे। अंधेरी रात में जब आकाश साफ हो तो तारों को देखने का मजा ही कुछ और है। क्या सभी तारे समान रूप से चमकीले हैं? क्या सभी तारे एक ही रंग के हैं? वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारों की अपेक्षा सूर्य बड़ा दिखाई देता है। दिन के उजाले में तारे नहीं दिखाई देते हैं। सूर्य की तुलना में अन्य तारे हमसे लाखों गुना अधिक दूरी पर स्थित हैं, इसलिए तारे बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 95 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा एल्फा सेंटोरी है। यह पृथ्वी से लगभग 4 लाख करोड़ किलोमीटर है। कुछ तारे इससे भी अधिक दूर हैं। इतनी अधिक दूरियों को पढ़ना या लिखना आसान नहीं है, इसलिए अधिक दूरी के लिए प्रकाश वर्ष मात्रक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। प्रकाश की चाल 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते हैं। तारामंडल। रात के आकाश में तारे रोशनी की छोटी छोटी बिंदुओं से नजर आते हैं। आसपास के कुछ एक तारों को एक साथ देखने पर उनमें अलग अलग छवियां दिखेंगी। तारों के ये समूह तारामंडल कहलाते हैं। देखने में ये तारे भले ही पास पास दिखें, लेकिन हैं बहुत दूर। सप्तर्षि। अंग्रेजी में इनका नाम ग्रेट बियर यानी विशाल भालू है। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। इसे गर्मियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में देख सकते हैं। ओरायन। यह यूनानी दंतकथाओं का एक मशहूर शिकारी है। बीच के 3 चमकते तारे उसकी बेल्ट हैं। शर्मिष्ठा। यूनानियों को इन तारों के समूह में एक और खूबसूरत और ताकतवर रानी कैसियोपिया अपने सिंहासन में बैठी दिखती हैं। ध्रुव तारा। सप्तर्षि या शर्मिष्ठा नामक तारामंडलों को पहचानने के बाद इनकी सहायता से आकाश में ध्रुव तारा खोज सकते हैं। आकाश के उत्तरी भाग में वर्गाकार सप्तर्षि मंडल दिखेगा। सर्दी के महीनों में सप्तर्षि रात में न दिखकर सूर्योदय से कुछ घंटे पहले ही दिखता है, लेकिन इन दिनों आकाश के उत्तरी भाग में ही शर्मिष्ठा नाम के 6 तारे का समूह दिखेगा। यह अंग्रेजी के अक्षर की आकृति का होता है। इन दोनों तारामंडलों की सहायता से ध्रुव तारा आसानी से ढूंढ सकते हैं। यदि आकाश में केवल सप्तर्षि दिख रहा हो तो उसके वर्गाकार सिरों पर स्थित 2 तारों से होकर गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए। ध्रुव तारा इस सरल रेखा पर उत्तर दिशा में दोनों तारों के बीच की दूरी के लगभग 5 गुनी दूरी पर दिखेगा। तारामंडलों की गति। आकाश में अवलोकन के दौरान हमें सप्तर्षि मंडल ध्रुव तारे की परिक्रमा करता हुआ प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के कारण हमें ऐसा महसूस होता है। ध्रुव तारा पृथ्वी की धुरी के ठीक ऊपर स्थित है, अतः उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी पर से ध्रुव तारा कहीं से भी देखने पर हमें स्थिर नजर आता है। सप्तर्षि मंडल धुरी से कुछ कोणीय दूरी पर है, अतः वह हमें घूमता हुआ नजर आता है। आकाशगंगा या मिल्की वे। रात को खुले आकाश के एक से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह
एक चमकदार रास्ते को वास्तव में यह लाखों तारों का एक समूह है। यह तारे हमारी पृथ्वी से काफी दूर हैं, अतः इनका हमें केवल प्रकाश ही दिख पाता है। यह पट्टी आकाशगंगा है। प्राचीन समय में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा या मिल्की वे पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। सौरमंडल सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काओं से मिलकर सौर परिवार बना है। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। पृथ्वी भी सौर परिवार का एक सदस्य है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ग्रहों की नई परिभाषा के अनुसार 2006 ईसा में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। सूर्य सूर्य हमसे निकटतम तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। वास्तव में सूर्य ग्रहों की ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है।